काफिला जो वो वहां चला गया। इन लोगों ने कुछ लोगों को तैयार किया, वो इनसे पहले पहुंच जाए और जाकर नजाशी जो बादशाह को भड़का दे तो ये क्या करें कि अपने शहर में भी ना रखे, और जब ये वहां नहीं रहेंगे तो अपने आप यहाँ आए, जब यहाँ आएंगे तो फिर हम लोग। लेकिन जब ये पहुंचे, यहीं देखिएगा अल्लाह जनाब जाफर, अब ये लोग भी पहुंच गए जो दुश्मन है, जनाब जाफर तैयार भी पहुंच गए, लेकिन अब ये दुश्मन वहां तो नहीं कुछ कर सकते ना, मुल्क इनका नहीं, हुकूमत इनकी नहीं है, बस इनका नहीं चल रहा, बस इतना बस चल रहा था कि नजाशी को बार बार बहका रहे थे, अरे ये बहके हुए लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं। ठीक है भाई, इनकी भी सुन ले जी। बताइए, अब जनाब जाफर तैयार ने कुरान की कुछ आयतों को पढ़ा, जो जनाब मरियम से ताल्लुक रखती, जैसे ही उस आयतों को नजाशी ने, वहां के बादशाह ने सुना, तो जो दुश्मन थे मक्के के उनको वहां से कहा चलिए आप ये लोग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लिहाजा हम इन्हें पनाह देते हैं। सवाल पहली जो जो हिजरत हुई है वो कहां के लिए हुई? मक्के से हबशा के लिए। बादशाह को ये सब ध्यान रखिए, नजाशी उसने इन लोगों को पनाह दे दी, आप इज्जत से रहिए, आपको कोई कुछ नहीं बोले, आप रहिए यहाँ। वही जनाब जाफर तैयार अपना बिनते उमैर जो भी साथ में है और दीगर तमाम लोग, अब वो भी बादशाह ये नहीं कह रहा कि आप लोग ईसाई हो जाओ, ये हो जाओ, आप जिस मज़हब में उस मज़हब में रहिए, कोई मतलब आप यही जिए, खाइए, पीजिए, पिए। वहां पे उनके 3 बेटे पैदा हुए। किसके? जनाब देखिए शहजादी का जिक्र हो रहा है, शहजादी यही है। मसला ये है कि हम लोग चूंकि जानते नहीं, बहुत मेहनत हुई है, मेहनत लाया ना हो। अस्मा बिनते उमैर को 3 बेटे हुए, अब्दुल्ला, मोहम्मद और कितने हुए? 3 बेटे, अब्दुल्ला, मोहम्मद और। ये अब्दुल्ला कौन है? जी सलवात जनाब अब्दुल्ला ये वही है जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के शौहर हुए। अब तारीख में इख्तिलाफ है, लेकिन जो हमने पढ़ा है, दोनों पढ़ा इत्तेफाक कि जनाब उम्मे कुलसूम की जो शौहर है वो इन्हीं अस्मा बिन्त उमैर के दूसरे बेटे जो है वो कहीं तारीख में मोहम्मद लिखा होगा ना, कहीं तारीख में और लिखा होगा, मगर हाँ ये है कि इन्हीं के बेटे से हुई है। दोनों भाई, दोनों बहन, 2 बहन जनाब ज़ैनब और जनाब उम्मे कुलसूम, और इधर जनाब अस्मा के 2 बेटे अब्दुल्ला और मोहम्मद या और। इन लोगों की आगे क्या होना है? शादी। तो 3 बेटे। अच्छा एक सवाल ये है, अब इसमें देखिएगा आप लोग का सवाल ये है कि 5 बेसत में ये लोग चले, अब इसके बाद हिजरी, जब हिजरत करके हुजूर मक्के से मदीना चले गए तो ये लोग कब आए? अब तारीख ये कहती है कि जंग खैबर इधर फतह हुई, और जंग खैबर जो है वो 7 हिजरी का वाकया है। देखिए इतना आसान नहीं सब याद करना है कि नाम लेकिन कंडीशन बहुत मेहनत हुई है, और चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए इन चीजों को बहुत ही संभल करके और एक हिजरी और एक चीज में बता, ताकि कोई भी अगर हमारा भाई कभी भी बैठ करके आप कोई अगर पूछे कि भाई इनके बारे में, तो आप बता सकते हैं इनके बारे में जाइए, ये है तो जाके पढ़ लीजिए, जाके सुन लीजिए, पूरे डिटेल मालूम। 7 हिजरी के आखिर में खैबर फतह होगा, और इधर से हबशा का वो काफिला जो मक्के से हबशा गया था वो 7 हिजरी में उसी मौके पर मदीना आ रहा है। अभी आगे देखिए आप, पब्लिक जॉब जरूरी, ये भी हो सकता है। 7 हिजरी इधर खैबर जब फतह हुआ और इधर ये लोग आ गए, तो रसूल ने एक जुमला कहा जो बहुत मशहूर है, कभी कभी नाज़रीन और उलमा से आपने सुना होगा। हुजूर ने कहा कि आज मेरे सामने 2 खुशियां हैं, एक खैबर का फतह होना है और एक हबशा से इन लोगों का आना है। मैं किस पर ज्यादा खुश हो जाऊं? या रसूल अल्लाह, इसमें खुशी की क्या बात है? ये तो समझ में आ रहा है कि चलिए वही खैबर फतह हो गई, मगर ये लोग गए तो वहां चले आए का नहीं, जरा तारीख का मुतालिया तो
कोशिश करूंगा इसमें जल्दी समय को। जनाब अस्मा बिन्त उमैस 7 हिजरी की आखिर में कहां आ गई? मदीना। अच्छा, इस बीबी का नाम जानते हैं आप? 2 जहां सुनते हो ज्यादा। अस्मा तुम्हें मसाइल पे नहीं, मेरे बच्चों, मेरे बच्चे आए तो क्या करना? बोलिए बरोबर। कौन कह रहा है? शहजादी सिद्दीक़ा ताहिरा क्या कर रही है? मेरे बच्चे आए तो खाना खिलाना, मेरी खबर शहादत बात दे देना। और एक यहाँ क्या आप सुनते होंगे? शहजादी बिल्कुल सर झुकाए बैठी है। जनाब अस्मा ने कहा, बीबी क्या हुआ? क्या हुआ? कई मुसलमानों का जो जनाजा है ना, वो जो जाता है वो मुझे पसंद नहीं आ रहा। कफन पहना दिया, एक पर्दे पे लेटा दिया, एक चादर उड़ा दिया, नशेबो फराज उसमें सब मालूम होता है, वो हमें समझ नहीं आता। अभी यहाँ को बता रही है। तो जनाब यही फातिमा बिन्त असद, यही उन्होंने कहा, बीबी में हम चूंकि हबशा से आ रहे हैं, तो वहां जो जनाजा जाता है वो एक संदूक नुमा होता है, एक ताबूत होता है, उस पर एक ढक्कन होता है जैसे हमारे यहाँ होता है, वो एक संदूक नुमा होता है। तो शहजादी ने कहा, अस्मा बना के दिखाइएगा। अब एक जुमला मैं पेश करना चाहता हूँ। कभी कभी हमारे लोग भी कहीं कहीं बहक जाते हैं, दूसरे यहाँ पत्थर आए तो कोई मसला ही नहीं है, हमारे यहाँ जाए तो तकलीफ होती है। अरे जब देखिए ये शबी निकाल रहे हैं, वो शबी निकाल रहे हैं। यहाँ जनाब अस्मा बिन्त उमैस ने ताबूत की शबी बना के सिद्दीक़ा ताहिरा के सामने पेश की। वहां तो नहीं कहा कि बिदअत है। अब तारीफ के लिए ये तो नहीं कहूंगा कि शहजादी खुश हो गई, हाँ, मगर ये जरूर कहूंगा कि उस गम के माहौल में सिद्दीक़ा ताहिरा ने एक राहत की सांस ली। और एक रवायत कहती है कि नहीं, मौलाए कायनात ने बनाया होगा, लेकिन मशहूर जो है वो जनाब अस्मा बिन्त उमैस के लिए है कि उन्होंने वो शबीह ताबूत बना करके सिद्दीक़ा ताहिरा के सामने पेश किया। तो इन्होंने मौलाए कायनात को शहजादी ने कहा, मुझे ऐसा ही ताबूत बनाइएगा, जब मैं गुजर जाऊं आप महसूस कीजिए किस बीबी के चाहने वाले हैं। शब का अंधेरा है, रात की तारीकी है, उसके बावजूद भी कह रही है, मुझे ऐसे ताबूत में ले जाइएगा जो ऊपर से ढका हुआ हो। अब यही के कनिज़ान सैयदा को समझना चाहिए कि वो किस बीवी की करीब है। ये जनाब अस्मा बिन्त उमैस। अब जब 7 हिजरी में आ गई तो 8 हिजरी में जंग मौता वाक़ हुई। इस जंग में हुजूर ने जनाब जाफर तैयार को अलमबरदार बनाया, लश्कर का सरदार। लश्कर का जब सरदार बनाया, देखिए एक टॉपिक ये भी है कि जंग पड़ गया, लोग कहते हैं खैबर खंदक पढ़ दिया। अरे हम कुछ नहीं जानते साहब, खाली ये जानते हैं खैबर में मौला गए, 40 दिन जंग हुई। और बारीकियां बताइए, कौन था सामने, कौन था, लश्कर कितना था, लोग कितने थे, किस रीजन से जंग हुई, कितने दिन क्या हुआ, फतह कैसे हुई, कितने लोग मरे, कितने लोग शहीद हुए, क्या हुआ, रीजन क्या है, हिजरी कौन सा हिजरत वाला साल था, लश्कर का सरदार कौन था, हुजूर की तरफ से कितने लोग थे। सन्नाटा धन्यवाद ये भी एक मौजूद उन्हें छेड़ना चाहता। जब के मौता में जनाब जाफर तैयार क्या हो गए, बहुत बोली ताकि लगे कि हाँ बोलियत नहीं हुई, शहीद हो गए, शहीद हो। तो 8 हिजरी में जनाब फातिमा बिन्त उमैस, सुनिएगा वो बात जो आने वाली है, चौंक जाइएगा। जनाब फातिमा बिन्त असद जो है वो घर में बैठी, इतने में हुजूर आए और आने के बाद यही जाफर को उनको बुलाया, अब्दुल्ला को, मोहम्मद को और औन को, और सर पे हाथ फेरा, मोहम्मद से अपने सीने पे लगाया। अहले बैत के घराने की थी, लिहाजा एक जुमला कहा, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे बच्चे यतीम हो गए, क्या मेरे बच्चे यतीम हो गए? बस इतना कहना था कि रसूल बेसाख्ता बोल तोड़ दिया। और वहां से निकले, और निकलने के बाद अपने घर में आए, कहते फातिमा आप कुछ दिनों तक इनके घर में, अस्मा बिन्त उमैस के घर में खाना पहुंचाओ। और अपनी बीवियों को भी हुक्म दे दिया कि अस्मा बिन्त उमैस के घर में खाना, उनके यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा, आप लोग खाना पहुंचाइएगा। आप समझ में आया, हमारे यहाँ जो रस्म है ये रस्म नहीं है, ये हमने हुजूर से लिया, यही सिलसिला चला कि जब हमारे यहाँ कोई मर जाता है, जब तक फातिहा ना हो जाए, क्यों? अरे
बेहतर है कि जो नजदीकी रिश्तेदार है वो नाश्ता भी भेजे, खाना भी भेजे। ये सुन्नत रसूल, ये हुक्म रसूल, ये सिलसिला 8 हिजरी पे चला, 8 हिजरी। और तारीख ये कहती है कि जनाब अस्मा बिन्त उमैस बहुत कमजोर, बहुत चीख मार करके गिरिया करना का इस्लाम के राह में मेरे शौहर काम आ गए, इससे बड़ी बात, इससे बड़ी बात। लेकिन मेरे बच्चे यतीम हो गए। लेकिन रसूल खुदा ने उन्होंने खुशखबरी सुनाई, कहा अम्मा जानते हैं आपके शौहर इस वक्त क्या कर रहे हैं, कहाँ है, राजी बताई। कहा अल्लाह ने चूंकि उनके जंग में दुश्मनों ने बाजू भी अलग कर दिए, लिहाजा अल्लाह ने उन्हें 2 पर अता किए और उन 2 परों के साथ जाफर जन्नत में कहीं भी जा सकते हैं। ये पानी क्या देखिए आप, तो कितने हिजरी में शहीद हुए हैं? 8। कितने? 8। बेवा हो, जहां जनाबे अस्मा बेवा हो, मगर है तो भी जवानी। अब लिहाजा अब सुनिएगा, यहाँ खलीफा अव्वल जो कि बाद में 11 हिजरी की बात बनेगी ना खलीफा, अभी तक भाई इब्ने मुलजिम मौला का चाहने वाला था। इब्ने मुलजिम जो था वो मौला का बहुत जबरदस्त चाहने वाला था, लेकिन वही है कि गलत राबता, गलत लोगों से रिश्ता हुआ, लालच हुई, गया वातिल जहन्नम हो गया, सर पे दर्द लगा दी। लेकिन मौला जानते थे, उसके बावजूद भी आया नहीं कर सकते। क्यों? पब्लिक का एक इतना अच्छा आदमी साथ में रहता है, हर जंग में साथ दे रहा है, और ये कह रहा है कि यही हमको मारे। अगर बता दे कि यही मारेगा तो हो सकता है कल को कोई ये कहता मारने होने वाला नहीं, दरबार बनकर यही मारेगा, यही मारेगा, तो उससे ना मार। लिहाजा वक्त से पहले किसी चीज को यानी मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता जब तक कि कोई जुर्म ना कर दे। आगे का जुर्म अब छोड़ के नहीं हो। 8 हिजरी में शहादत हुई, 9 हिजरी में अबू बकर से अस्मा बिन्त उमैस का क्या हो गया, मैं रीजन बता चुका हूं। अभी बाद में सब कुछ होगा, अब हक लेना और तमाम चीजें वो सब बात वाली। अभी 9 हिजरी, अब तारीख ने लिखा 10 हिजरी में मोहम्मद बिन अबी बकर की विलादत हुई। कौन? अबू बकर के बेटे कौन है? यही अबू बकर के बेटी कौन है? हुजूर की ज़ौजा है कौन? आयशा। तो ये दोनों लोग क्या हुए? नहीं बताए पढ़ दूंगा क्या हो, बताइए भाई बहन, बहुत सिंपल थी, भाई बहन हुए ना, माँ अलग है बाप एक है। मैंने कहा था अभी आप चौंकेंगे, मैं एक चीज बता रहा हूँ, हिजरी के साथ बता रहा हूँ, हिजरी के साथ बता रहा हूँ। 10 हिजरी में मोहम्मद बिन अबी बकर की क्या होती है? विलादत होती है। माँ कौन है? अस्मा बिन्त उमैस। इधर जब 10 हिजरी में विलादत हुई तो अच्छा 11 हिजरी में हुजूर इस दुनिया से रुखसत हो जाते। 11 अब ये खिलाफत जो वहां पे हुई तो पहला खलीफा जो है सुन्नत के लिहाज से है, वो पहला खलीफा कौन बना? अबू बकर बने। सिंपल सीधी सी बात है, किताबों की बात हम पढ़ रहे हैं, आपको एक हिस्ट्री सुना दो, बहुत फैक्ट। अबू बकर खलीफा बने तो खिलाफत कितने साल चली? फिर हम कहते नहीं जानते, बहुत नाम हम खाली जानते। 2 साल 2 महीना तकरीबन 14 दिन, तकरीबन इसलिए कहता हूँ, कोई कह रहा है नहीं हमने 16 दिन पढ़ा, ठीक है तकरीबन, लेकिन 2 साल 2 महीना यानी 13 हिजरी में अभी आगे वो तारीख 22। आप यहाँ जाएंगे और आप वहाँ जाएंगे ना, दूसरे यही है कि कुछ कहा भी ना जाए और कुछ सब कुछ समझ लिया जाए। लेकिन चीज जरा सुनिएगा, कितना? 2 साल 2 महीना तकरीबन 14। अब लीजिए साहब, ये भी चले गए, ये भी चले गए। फिर जनाब अस्मा बिन्त उमैस क्या हो गए? बेवा हो, मगर एक औलाद छोड़ गए जिनका नाम मोहम्मद बिन अबी बकर। मोहम्मद बिन अबी बकर मौलाए कायनात इससे चूंकि बहुत मोहब्बत करते थे। देखिए मैंने कल एक बात कही थी, बहुत पते की बात कही थी
तो बातों को एक साथ पेश किया तो समझ में आया था कि वाकई भाई अब्बास है, मगर तब है जब माँ बनी। अकील कोई भाई, अकील कोई कबीला बताइए जहाँ लड़कियां बहादुर बेटा पैदा हो, यार खुद बहादुर है, क्या हो मैं बहादुर, मगर माँ भी हो तो असर बेटे में आता है। मैं कुछ कह रहा हूँ, कोई कल को ये ना कहे इनका बेटा, अरे ये तो देखो माँ कहाँ से आई है, अस्मा बिनते उमैस। तो मोहम्मद बिन अबी बकर मौला ने कहा कि अबू बकर की जुर्म से है मगर मेरा बेटा है, खुद परवरिश की, खुद परवान चढ़ाया। भाई 10 हिजरी में पैदा हुए, बाप 13 हिजरी में मर गया, 3 साल में यतीम हो गए, 3 साल में, तो मौलाए कायनात ने पालना शुरू कर दिया। अब आगे की बात, जब ये बेवा हो गई, खानदान जब शरीफ हो तो मौके की नजाकत को देख के घर की चीज को वापस घर में बुला, मैंने जो कहना था कह दिया। मौलाए कायनात ने फिर जनाब अस्मा उमैस से अब्द कर लिया। पहले बड़े भाई ने किया, जाफर तैयार है, बेवा हो गई तो लिहाजा दूसरे घर में चली गई, अपने घर की दूसरे घर में चली गई, भाई वो रिश्ता हो गया, अब हो गया, चली गई। मगर जब हालात बेहतर देखा तो लिहाजा फिर से अब्द करके अपने यहाँ ले आए। जब मौलाए कायनात ने अब्द किया तो उनसे 2 बेटे पैदा हुए, यहिया और औन। ये भी किसके बेटे हैं? हज़रत अली के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहिया और औन पैदा हुए। जनाब अभी मेरे पास 10 मिनट है मगर 5 मिनट एक्स्ट्रा दूंगा, कहता ना कि मामला अधूरा है। जनाब अस्मा बिनते उमैस अब किसकी ज़ौजियत में आ गई? जुमला हुजूर की वफात कब, आप देखिए इस बीवी की मोहब्बत भी देखिए। हुजूर की वफात कब हुई है? 28 सफर सन 11 हिजरी। मोहम्मद बिन अबी बकर के वालिद का इंतकाल कब हो रहा है? 13 हिजरी। इसका मतलब ज़ौजियत में किसके हैं? अबू बकर के। ज़माने रसूल में भी ज़ौजियत में किसके हैं? अब समझाने की कोशिश करो, ज़माने रसूल में ज़ौजियत में किसके हैं? अबू बकर के। बाप की शहादत के बाद बेटी 75 या 95 दिन जिंदा रही। यहाँ से मोहब्बत में दिखाऊंगा आपको जनाब अस्मा बिनते उमैस की बीवी वहां की है, मगर घर में अली की नजर आ रही है। अस्मा मेरे बेटे हैं, ये मोहब्बत है, जानती है तो रहना चाहिए। अब मैं मुख्तसर करूं, आगे सिलसिला आगे बढ़ा, 22 साल दूसरे की हुकूमत रही, जहां नाम किया जाए है? दूसरे खलीफा की 22 साल कुछ महीना हुकूमत रही, उसके बाद तीसरे। अब उसके बाद जब ये सिलसिला तमाम हुआ, लोगों ने मौलाए कायनात की तरफ रुजू किया, कौन का चलो जाओ पहले तो। लेकिन जब लोगों ने कहा नहीं याद चलिए ठीक है, तब 35 हिजरी आखिरी महीना हुजूर मौलाए कायनात ने कहा ठीक है, बाकायदा तौर से 36 हिजरी के खिलाफत मौलाए कायनात की अहले सुन्नत के लिहाज से चौथा खलीफा, यानी 35 हिजरी के आखिरी महीने में, लेकिन 36 हिजरी से बाकायदा तौर से। आप जैसे ही खलीफा क्या बन गए, साहब लीजिए जमाल, लीजिए साहब सिफ़ीन। 10 हिजरी में विलादत किसकी हुई है? मोहम्मद बिन अबी बकर जनाब अस्मा बिनते उमैस के बेटे। 36 हिजरी में क्या साल की नहीं, 26 साल की है, 26 साल की है, ये बिल्कुल यंग है साहब। मौलाए कायनात ने अपना बेटा कहा, ऐसे ही नहीं कह दिया, जबल में साथ, सिफ़ीन में साथ, यानी मौलाए कायनात के साथ शरीक होकर के दुश्मन से जंग कर रहे हैं। कौन? अस्मा बिनते उमैस के बेटे मोहम्मद बिन अबी बकर। 36 जब ये मामला आगे बढ़ा और सिफ़ीन से जब वापस आने लगे, तो मौलाए कायनात ने इन्हीं मोहम्मद बिन अबी बकर को, अस्मा बिनते उमैस के बेटे को गवर्नर बना दिया। कहां का बना दिया? मिस्र का गवर्नर। देखिए एक चीज नोट कीजिए भाई, कहां का गवर्नर बनाया? मिस्र का गवर्नर। अब जाहिर सी बात है, शाम में यजीद का बाप बैठ करके
तैयार को रवाना किया कि आप जाइए, आपके होते हुए किसी की हिम्मत नहीं है कि चूक करे। अब ये खबर उधर पहुंची शाम में माविया बिन अबी सुफियान को, वो भी शातिर आदमी, दुश्मन जब दुश्मनी पे आता है तो किस कौन सी हरकत करेगा पता। अब उसने ये पता लगाया कि मालिक अस्तर जो जाएंगे तो रास्ता कौन सा है, बताया गया फला फला गांव से होकर के जाएंगे, फला फला गांव से होकर के जाएंगे। इसने अपने एक आदमी को वहां भेजा कि जैसे ही ये मालिक अस्तर यहां से गुजरे तो उन गांव वालों से कहना कि किसी भी तरह कोशिश ये करें कि इनको दावत दे, शरीफ है कबूल कर लेंगे, लिहाजा उसमें जहर मिलाना। अगर तुम्हारे जहर मिलाने से मालिक अस्तर इंतकाल कर जाते हैं, मैं तुम्हारे 20 साल का फुरूज टैक्स माफ कर दूंगा। कौन कह रहा है ये? यजीद का बाप माविया बिन अबी सुफियान। हुआ ये करता होना फैलाओ तो और मौत जाएगी। हुआ ये दिलचस्प गुफ्तगू आने वाली है, वो आपकी खामोशी के तौर पर आपको भी डूब पाए। हुआ यही मालिक अस्तर पहुंचे, दावत दी गई, कबूल किया, दूध में जहर दिया गया, तनावुल किया, पिया, उन्होंने शहीद हो। जब शहीद हो गए, अब ये खबर पहुंची तो इधर से माविया ने हमारे आप को हुक्म दिया कि अब हमला करो, अब हमला करो। अब जब हमला किया गया मिस्र पर, तो वहां के गवर्नर कौन है? मोहम्मद बिन अबी बकर, अस्मा बिन्त उमैस के बेटे। जब हमला किया गया तो ये पहले रुपोशों में छुप गए, लेकिन निकाल दिया गया जहां में छुप गए। जब निकाला गया तो तारीख है मेरे पास, पूरा हवाला है शिया हर किताब का। माविया बिन अबी सुफियान के कहने पर एक शख्स जिसका नाम भी माविया था, उसने क्या किया? मोहम्मद बिन अबी बकर को गधे की खाल में रख करके जिंदा सी करके जला दिया, शहीद कर दिया। क्या किया? अब बात हुई, मैंने अभी 4-5 मिनट पहले क्या कहा भाई, ज़ौजा रसूल आयशा जो है वो अबू बकर की क्या है? अबू बकर की बेटी है। थोड़ा सा तवज्जो चाहिए, बस ये मैं कम करता हूँ। अबू बकर की क्या है? ये थोड़ा सा बेटी है। मोहम्मद कौन है? बेटे हैं भाई। अबू बकर के मोहम्मद कौन है? बेटे हैं। ये भाई बहन हुए ना। अब जरा जुमले का लुत्फ लीजिएगा अल्लाह, ये दोनों क्या हुए? भाई बहन हुए ना। अब तारीख ये कहती है कि जब ये खबर आयशा को पहुंची तो जब तक वो जिंदा रही, मैं नाम नहीं लूंगा, जब तक वो जिंदा रही अपने भाई मोहम्मद बिन अबी बकर के कातिल पर हर नमाज के बाद लानत भेजती थी। लेकिन सब कुछ होता है मोहम्मद बिन अपने भाई के कातिल पर, अजय मुसलमान कहते आप लोग लानत करते, लानत है भैया, हम लानत का करते। हज़रत आयशा ने लानत पढ़ी, इसलिए हम भी पढ़ते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हज़रात ये रहा एक मुख्तसर सा खुलासा जनाब अस्मा बिन्त उमैस। अब ये है कि इनकी कब्र शाम में है, सीरिया में बताई जाती है, जो बताते हैं जो ये वो बीवी है जिनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, इसलिए कि शुरू से लेकर आखिर तक ये पैगंबर और इनके घर वालों से इतनी मोहब्बत करते थे। और मौलाए कायनात ने भी देखा कि जब ये अबू बकर की ज़ौजियत में गई और जब उनका भी इंतकाल हो गया तो किस खूबसूरती के साथ फिर उन्होंने अपनी ज़ौजियत में लिया और अपने घर की चीज को अपने घर वापस। ये है जनाब अस्मा बिन्त उमैस की एक मुख्तसर किताब। अब इंशाअल्लाह कल परसों में देखिए ये मौजू ऐसा है, मैं बात बता मेंबर से कह रहा हूँ, कोई लफादी नहीं है, कम से कम 20-25 दिन मिले, एक घंटा तो कुछ वीडियो का जिक्र हो, इसलिए कि आप चाहता मासूमीन जो है उनकी माओ का जिक्र हम क्या जानते हैं। खुद इमाम हुसैन की एक औरत होगी, हम मेरा बाप और उनमें लैला, और हम क्या जानते हैं। ऐसा नहीं है कि किताबों के खिलाफ है, मगर किताबों में ये सारी चीजें मौजूद है। बस ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप हम जैसे लोगों को जब बुलाइए तो कहिए भाई जरा सही से पढ़ लीजिए, इसलिए कि हमारे बच्चे नहीं जानते और हम भी नहीं जानते। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो जुमला मैंने पढ़ा उसको दोहरा दूं और आपने बताया कि 1 मिनट कम हुजूर घर में आए, जनाब
असमा ने कहा या रसूलुल्लाह खैरियत तो है, आप मेरे बच्चे के साथ इस तरह से शफकत और मोहब्बत से हाथ फेर रहे हैं जैसे लगता कि तुम्हारे बच्चे ठीक हो गए। तो असमा जाफर दुनिया से रोकर शहीद हो गए, असमा उनके दोनों बाजू कल्प कर दिए गए और ये सुनना था कि जनाबे असमा गिरिया करके, लेकिन अल्लाह ने जनाबे जाफर तैयार को दो पर अदा किए जो जन्नत में परवास कर। लेकिन हाँ, मैंने तारीख में देखा कि एक और शहीद है जिसके दोनों बाजू कल्प किए गए, लेकिन यहाँ भी बाजू कल्प किए गए, वहाँ भी बाजू कल्प किए गए, मगर दोनों जगह जमीन और आसमान का फर्क है। यहाँ पे सैराब थे, वहाँ पर प्यासे थे, और कैसी प्यास की पानी हाथ में है मगर नहीं पी रहे। मैं कहूँगा मौला बात पानी पीते क्यों नहीं, क्या मैं कैसे पी लूँ, अरे मेरी सकीना भी प्यासी है। और अल्लाह ने करबला इधर हजरत अब्बास है, अपने घोड़ों का ना वफादारी को देखिए, अपने घोड़े को दौड़ाते हुए खैमे की तरफ जा रहे हैं। इतने में खजूर के पीछे एक शख्स छुपा हुआ था, उसने ऐसा तलवार से हमला किया कि हजरत का दाहिना बाजू गलत हो गया। अब वो हजरत जो करबला की ज़ियारत कर चुके हैं वो ज्यादा महसूस करेंगे कि जहां उनको बताया जाता है ए लोगों ये है वो मकाम जहां दाहिना बाजू गलत हुआ था, हमें लगता है कि वही शायद माया मकाम होगा, लेकिन जब कुछ दूर ले आके बता दे ये वो मकाम है जहां बात सवाल ये पैदा होता है यहाँ पे आए हुआ बात एक आंख में तिनका पड़ जाए तो हम वहीं खड़े हो जाते हैं जब तक कि वो तिनका ना निकले। मगर वफादारी को सलाम, इसलिए कि बाजू कटता है कट जाए, मगर ये नस्ल किसी भी तरह खैमे तक पहुंचाए। इसीलिए जब बायां बाजू भी कट गए ना, एक मरतबा एक सनसनाता हुआ तीर आया, मस्के सकीना छिली, अब्बास ने अपने घोड़े को पलटाया, सकीना की आंख टूट गई। इसीलिए हर शहीद का लाशा खैमे में गया, मगर अब्बास ने कहा आका, अरे मैं सकीना से शर्मिंदा हूँ, मेरा लाशा खैमे में डाली जाइए। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह, खुदा इन आवाज़ों पे अपनी रहमत को नाज़िल फरमाए। अल्लाह को सुनिएगा, सुनिए मैं मुख्तसर करता हूँ। ये अल्लाह को एक मरतबा जब ये खाली अलम आने लगा ना, तो सकीना ने देखा कि अलम आ रहा है, अलम आ रहा, बस जल्दी से दौड़ती हुई बच्चों के पास गई और जाने के बाद देखिए इसीलिए शायद इसीलिए मैं ये जुमला अक्सर कहा करता हूँ, ताबूत निकले